जय मां कामाख्या कामाख्या रोडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा अलग हटके है। कुछ उपायों पर, कुछ छोटे साधारण टोटकों को करके हम अपने जीवन में समृद्धि को ला सकते हैं। आज कुछ विश्वसनीय और माने गए टोटकों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, पुराने उद्योग के चलते नया उद्योग आप लगाना चाह रहे हैं या प्रारंभ कर रहे हैं, अपने पुराने कारखाने में से कोई भी लोहे की वस्तु को लाकर अपने नए उद्योग में रख दें। जिस स्थान पर इसको रखेंगे वहां पर एक स्वास्तिक का निशान बनाएं, वहां पर थोड़े काले उड़द रखें और उस पर उस वस्तु को रख दें। ऐसा करने से आपका जो नया उद्योग है ना, पुराने उद्योग की तरह सफलताओं पूर्वक चल पड़ेगा। क्या ऐसा देखा गया है? यदि आपके कर्मचारी अक्सर आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपके पास आए, काम सीखा और काम सीखने के उपरांत वो काम नहीं करते और चले जाते, छोड़ के चले जाते, तो उनको रोकने के लिए आपको यदि रास्ते पर पड़ी हुई कोई कील मिले, कील, यदि वह दिन शनिवार का हो तो अति उत्तम है। इसे भैंसे के मूत्र में धो ले और जिस स्थान के कर्मचारी ज्यादातर छोड़कर आपके जाते हैं वहां पर इस कील को गाड़ दे। इसके फलस्वरूप आपके कर्मचारी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके कर्मचारी इस प्रकार का काम करें कि काम करते समय उनका मुंह पूरब या उत्तर की तरफ ही रहे। कार्य क्षेत्र में अपने कर्मियों को काम करने की व्यवस्था ऐसा करें कि उनका काम करते हुए मुंह या दिशा पूरब या उत्तर की तरफ हो। यदि आपको धन की कमी हो या कहीं आपका धन अटक गया हो तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से अपने माथे पर केसर व चंदन का तिलक लगाना आरंभ करते हैं। प्रत्येक गुरुवार को राम दरबार के सामने दंडवत होकर प्रणाम करें और मनोकामना करें कि आपका कार्य सफल हो। अवश्य आपका काम सफल होगा। यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। रोटी खिलाने के पश्चात मनोकामना करें। ऐसा प्रत्येक शनिवार को करने से आपका धन आपके पास स्थायी रूप में टिकने लगेगा। आर्थिक कष्टों से निपटने के लिए किसी भी मंदिर में सिद्ध मुहूर्त के अंदर केले के 2 पौधे नर और मादा लगाएं और इसे नियमित रूप से आप सींचें। जब ये फल देने लग जाए तो समझो आपके आर्थिक कष्टों को दूर होने का समय आ गया है या दूर हो गया है। अचानक धन प्राप्त करने के लिए 5 गोमती चक्र ले लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान या चौखट पर बांध दे। यह कार्य शुक्रवार के दिन करने किसी शुभ मुहूर्त में आपको लाभ होगा। दिवाली की संध्या को अशोक वृक्ष के नीचे पूजा करें और उस वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। दूज के दिन उस पूजित वृक्ष की जड़ में का एक हिस्सा अपने पास रखें। धनागमन होना आरंभ होगा। घर में या कार्यालय में 6 मोर पंख रखने से आपके घर या कार्यालय पर किसी भी व्यक्ति की नजर या किसी भी तरह का टोटका नहीं लगेगा। सूर्यास्त के समय आधा किलो गाय के कच्चे दूध में 9 बूंद शहद डाल दें और स्नान करने के पश्चात अपने मकान की छत में आरंभ कर कर मकान के प्रत्येक भाग में इस दूध के छींटे लगाएं। ध्यान रखें कि घर का कोई भी हिस्सा ना बचे। अब इस बचे हुए दूध को अपने मुख्य द्वार के सामने धार देते हुए गिरा दें। ऐसा 21 दिन लगातार करने से छींटे डालते समय जिस देवी देवता को आप मानते हो उसे मनी मन आप प्रार्थना करते हुए आर्थिक कष्टों, प्रमोशन आदि की कामना करें। आपको लाभ होगा। घर या दुकान के सामने सफेद सरसों रखने से दुकान में बिक्री बढ़ेगी। किसी भी शुभ तिथि एवं वार वाले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र हो तो जामुन की जड़ निकाल लाएं और इसे अपने पास रखें। आपको राज्य से, सरकार से सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है या रुका हुआ है
तो आप इसे निकलवाने के लिए रोजाना लाल मिर्च के 11 बीज जल पात्र में डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः कह के अपने धन को प्राप्त करने की कामना करें। यदि आपके व्यापार के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग गाड़ दें तथा ओम हनुमते नमः का 21 बार जप करके इस नींबू को अपने साथ ले जाएं। आपको आशा के अनुरूप लाभ होगा। गेहूं पिसवाते समय 11 पत्ते तुलसी के तथा थोड़ा सा केसर डालकर पिसवाएं। इसको पिसवाने से पूर्व इसमें एक मुट्ठी मिश्र को रात्रि के समय किसी मंदिर में रखाएं। जब इसको पिसवा लें तो एक मुट्ठी चूर्ण किसी मंदिर में जाकर रखाएं, वहां रख के और अगले दिन वहां से उसको लेकर वापस उस आटे में मिला दें। इसके पश्चात ही संपूर्ण मिश्रण को पिसवाएं। ऐसा जब भी आप आटा पिसवाने जाए गेहूँ पिसवाने तो ऐसा आप करें। उससे एक दिन पूर्व जरूर करें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। जब गेहूँ पिसवाने जा रहे हैं, गेहूं में 11 तुलसी के पत्ते डालना है। एक मुट्ठी उसमें से गेहूं लेके मंदिर में रखे हैं रात को, और सवेरे उस मुट्ठी गेहूं को वापस ला के अपने पात्र में डाल दें जिसे पिसवाने जा रहे हैं, और उसको पिसवाएं। कारोबार में उन्नति के लिए एक टोटका ये भी है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को 1.25 किलो काले चने भिगो दें और अगले दिन सरसों के तेल में इसको बनाएं और 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा शनिवार को घोड़े या भैंस को खिला दें, एक हिस्सा किसी कोढ़ी या अंग विहीन को भिखारी को दें, और एक हिस्सा अपने सिर से उल्टा फेर कर एक दोने में रखकर किसी चौराहे पर रख दें। यह प्रयोग 40 शनिवार को करना है। एक मिट्टी का बना हुआ शेर बुधवार को दुर्गा माता के आगे चढ़ाने से सभी कामों में आपकी पूर्णता सफलता मिलती है। व्यापार वृद्धि के लिए एक टोटका और भी है कि एक पीपल का पत्ता शनिवार को तोड़कर ले आए, उसे गंगा जल में अच्छी तरह धो ले, इसको 21 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपने कैश बॉक्स में तिजोरी में इसको रखें। ऐसा हर शनिवार को करें। नया पत्ता रखें, पुराना पत्ता वहां से हटा दें और उस पुराने पत्ते को जल में बहा दें या पीपल पर ही चढ़ावें। बिक्री बढ़ाने के लिए 11 गुरुवार को अपने व्यापार के स्थान पर मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इस पर थोड़े चने की दाल और गुड़ रख दें। अगले सप्ताह इस सामग्री को वहां से हटाकर किसी मंदिर में चढ़ावें। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हरे की 54 नगों की एक माला महालक्ष्मी को चढ़ा दिया। बेरोजगार को रोजगार पाने के लिए प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाने चाहिए। उस दिन व्रत भी करने चाहिए। शीघ्र ही रोजगार या नौकरी की प्राप्ति होती है। नौकरी प्राप्ति के लिए एक 12 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये कुछ टोटके हैं जो उपयोगी हैं जीवन के अंदर में करने के लिए, और इसके लिए बहुत अलग से कुछ काम नहीं करना है। आप करके देखें। आजमाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया हुआ है। आप करें, आपको भी लाभ होगा। और हाँ, आज की चर्चा समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपको चर्चा आपके अनुकूल, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप अपने कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले विषय में के साथ।